अक्सर हम सोचते हैं कि उम्र तो बस बढ़ती है, लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि हमारी एक रोज की आदत, मीठा खाने की आदत, हमें वक्त से पहले बूढ़ा बना रही है। जी हाँ, आज हम इसी छुपे हुए दुश्मन यानी चीनी की बात करने वाले हैं। एक सवाल खुद से पूछकर देखिए, खाना खाने के बाद क्या कुछ मीठा खाने का मन करता है? या जब भी थोड़ा लो फील होता है तो क्या हाथ चॉकलेट या मिठाई की तरफ जाता है? अगर हाँ, तो ये बातचीत आपके लिए ही है। और देखिए, इससे बचना भी तो मुश्किल है। चारों तरफ चीनी और कार्ब्स हैं। चावल, ब्रेड, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। पर जो चीज इतनी आम लगती है ना, वही असल में हमारी सेहत के लिए एक धीमे जहर की तरह काम कर रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले जानेंगे कि ये एक अनदेखी लत कैसे बन जाती है, फिर समझेंगे कि ये शुगर स्पाइक होता क्या है, इसके बाद देखेंगे कि कैसे ये हमें अंदर से बूढ़ा बनाता है, और हाँ, ये भी जानेंगे कि इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। और सबसे जरूरी, आखिर में बात करेंगे इसे रोकने के कुछ बेहद आसान तरीकों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। अनदेखी लत ये एक ऐसी तलब है जो किसी भी दूसरी बुरी आदत या निर्भरता की तरह ही काम करती है। इसे बस मीठे का शौकीन होना मत समझिए, ये एक असली दिमागी निर्भरता है। मतलब हमारा दिमाग खुशी और आराम पाने के लिए चीनी पर डिपेंड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शराब या सिगरेट पर हो जाता है। यकीन मानिए, कुछ रिसर्च तो इसे उतना ही पावरफुल मानती हैं। ये ना एक रोलर कोस्टर की तरह है। देखिए कैसे, जैसे ही हम कुछ मीठा या रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ब्लड शुगर तेजी से नीचे गिरता है और फिर दिमाग को उसी अच्छा लगने वाले एहसास की जबरदस्त तलब होती है, और बस हम दोबारा उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये जो मीठा खाने के बाद ब्लड शुगर का तेजी से ऊपर नीचे होना है ना, इसी को कहते हैं शुगर स्पाइक। और अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये वो तेज उतार चढ़ाव है जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर बहुत नुकसान पहुंचाता है। सिंपल भाषा में कहें तो जब हम कुछ खाते हैं, खासकर मीठा, तो हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाता है और फिर उतनी ही तेजी से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये कोई शांत नदी की लहर नहीं है, ये शरीर के अंदर एक सुनामी की तरह है, बहुत तेज और बहुत नुकसानदेह है। तो सवाल ये है कि ये स्पाइक्स करते क्या हैं? ये 3 बड़े तरीकों से हमारे शरीर पर हमला करते हैं। पहला, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, मतलब हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, जिससे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं और स्किन ढीली पड़ती है। दूसरा, ये AGEs नाम का एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं। ये हमारी स्किन को पीला कर देता है और अंदर के अंगों को भी खराब करता है। और तीसरा, ये शरीर में एक क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली सूजन पैदा कर देते हैं, जो आजकल की ज्यादातर लाइफस्टाइल बीमारियों की असली जड़ है। और ये सब नुकसान मिलकर हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमें ले जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, अंदर से बढ़ती उम्र। चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे चीनी हमारे लिए वक्त की रफ्तार को तेज कर देती है। जब हम बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो हमारे शरीर के 3 सिस्टम्स पर जबरदस्त बोझ पड़ता है। सबसे पहले हमारा पैंक्रियाज, उसे लगातार इंसुलिन बनाना पड़ता है और एक टाइम के बाद वो थक जाता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जो शरीर के पावर हाउस हैं, उन पर स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती है। और तीसरा, हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता है, हमारी याददाश्त और कंसंट्रेशन दोनों कम होने लगते हैं। जी हाँ, दिमाग पर इसका असर बहुत गहरा होता है। कंसंट्रेशन की कमी, चीजें भूल जाना, और तो और लंबे समय में डिमेंशिया का खतरा तक बढ़ जाता है। कई बार लोगों को लगता है ना कि कुछ मीठा खा लूं तो दिमाग चलेगा। असल में यह दिमाग की चीनी पर निर्भरता का ही एक साफ साफ संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीनी इतनी ही खराब है तो इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? बात सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की नहीं है। असल में इसे छोड़ने में 3 बड़ी रुकावटें हैं। पहली है हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सर्किट। डोपामाइन हमें एक मजे का एहसास देता है और हम उसी लूप में फंस जाते हैं। दूसरी है हमारे हार्मोन्स। जैसे ही शुगर लेवल गिरता है, हमें तेज भूख लगती है, चिड़चिड़ापन होता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट है हमारा माहौल। हर तरफ एड्स, दुकानों में आसानी से मिलती मीठी चीजें, समाज हमें लगातार इसकी तरफ धकेलता है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, और अच्छी बात यह है कि हल बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे उन सरल उपायों की जिनसे हम अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं।
इस शुगर स्पाइक के चक्र को तोड़ने के लिए ये 4 आदतें बहुत काम आ सकती हैं। नंबर 1, अपने खाने की शुरुआत हमेशा फाइबर और प्रोटीन से करें, जैसे सैलड या दाल। ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देते हैं। नंबर 2, लिक्विड शुगर से बचें, मतलब कोल्ड ड्रिंक, पैक जूस, ये शुगर स्पाइक का सबसे तेज़ तरीका है। नंबर 3, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट की हल्की वॉक करें। इससे आपकी मांसपेशियां एक्स्ट्रा शुगर को इस्तेमाल कर लेती हैं। और नंबर 4, इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। इससे पैंक्रियास को आराम मिलता है और ब्लड शुगर स्टेबल रहता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, चीनी की लत उम्र बढ़ाने का एक खामोश स्विच है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्विच है जिसे हम हर रोज अनजाने में ऑन कर देते हैं और हमारी एजिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं है। आज चीनी कम करने का जो छोटा सा फैसला लेंगे, उसका सीधा असर 10 साल बाद हमारी सेहत और हमारे लुक्स दोनों पर दिखेगा। ये अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज अपने खाने में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए, एक सेहतमंद भविष्य की शुरुआत हमारे अगले निवाले से ही होती है।